नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। 24 घंटों में देश में कोरोना के 1260 नए केस, 83 लोगों की मौत, रिकवरी रेट 98.76। कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी की दस्तक, WHO ने ओमिक्रॉन से कहा कि 10% ज्यादा है ये संक्रमक। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, मास्क ना पहनने पर अब नहीं देना होगा जुर्माना। आज गुजरात चुनाव का शंखनाद देंगे केजरीवाल, अहमदाबाद में भगवंत मान के साथ करेंगे बड़ा रोड शो। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा हुआ पेट्रोल, 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा दाम। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रूसी विदेशी मंत्री सेर्गेई लाvrov की मुलाकात, यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने मचाया कहर, आईएमडी ने अगले 5 दिन तेज लू चलने का अलर्ट किया जारी। अमेरिका ने किया बड़ा दावा, कहा यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल की मौत, समीर वानखेड़े पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप। भारत के पास साल 2024 तक होगा टीबी के खिलाफ टीका, तीसरे चरण का ट्रायल हुआ शुरू। और अब नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। योगी 2.0 मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद से प्रशासन का बुलडोजर का कहर एक बार फिर से चल चुका है। इसी क्रम में तो ये योगी सरकार के मुख्यमंत्री पद बनने के बाद से प्रशासन ने बुलडोजर का कहर एक बार फिर से शुरू होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा स्टेप लिया है। यह खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं। फिर एक्शन में दिखे बाबा का बुलडोजर। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चल रहा है। ये सब अवैध निर्माण का जगह बताई जा रही है जहां पर ऐसे मामले सामने को देखने को मिल रहे हैं। खबर आपको बता दें कि योगी 2 की मुख्यमंत्री पद में आने के बाद से प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चल पड़ा है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गले का फांस बना हुआ है। बता दें कि मामला दरअसल एटा के थाना जैथरा स्थित ललहट गांव का है, जहां इस बार बाबा का बुलडोजर अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार के भट्टे पर चला। अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार आरएसएस यादव के ईंट भट्टे की अवैध जमीन पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध कब्जे धारकों में हड़कंप मच गया है और इसी मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ये खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर का कहर जारी हुआ। तो आपको बता दें कि यह खबर एटा से है, जहां पर योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लखन यादव, जो हमें बताएंगे इस वक्त के एटा के मौजूदा हालात। जी लखन जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? लखन यादव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो किसी कारणवश वो हम तक जुड़ नहीं सकते। हम आपको बता दें कि खबर एटा से है। योगी सरकार के मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद से प्रशासन में बुलडोजर का कहर एक बार फिर से चल पड़ा है।
ग्राम गढ़ी रोशन, थाना जैतरा के अंतर्गत गाटा संख्या 279 जो है 7/7/2008 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था, परंतु इस पर एक पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर जो है RS यादव नाम से एक ईंट का भट्टा संचालित किया जा रहा था। परंतु नवंबर 2021 को राजस्व परिषद में अपील खारिज होने के पश्चात उसी के क्रम में इस पर जो है राज्य सरकार द्वारा पुनः कब्जा किया जा रहा है। एटा से है जहां पर मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद से प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चल पड़ा है और अब इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गले का फांस बना हुआ है। यह मामला एटा के थाना जैतपुर का बताया जा रहा है, जहां इस बार बाबा का बुलडोजर अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार के भट्टे पर चला है। हेलो अखिलेश, अब इसी खबर पर हमारे साथ लखन यादव जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे एटा के मौजूदा हालात। जी लखन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। जी लखन जी, क्या है ये पूरा मामला? मामला मैम ये है, एटा में बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। डीएम अंकित अग्रवाल के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। RS यादव ईंट भट्टी की अवैध जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हत्या किया। जिस संपत्ति पर लखन जी, लखन जी बुलडोजर चला है वो संपत्ति किसकी है? वो अवैध संपत्ति है, जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। जो सपा नेताओं के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था वो अखिलेश यादव के करीब रिश्तेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि खबर एटा से है जहां पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। खबर एटा के जलेसर से है जहां किसानों की सेवा करने के लिए एक बंजारा समाज के बड़े नेता यादराम नायक ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने यादराम नायक को सदस्यता दिलाई। नायक की बंजारा समाज में अच्छी पैठ है और पकड़ के कारण उन्हें मजबूत नेता भी माना जाता है। बता दें कि नए भाग्य सदस्य ने इस दौरान कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान हित में समर्पित करने के लिए संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। सर क्या नाम है आपका? सदस्यता लिया, पूरी जानकारी दें उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर यादराम नायक है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रभावित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनका जो कार्यकाल देखा और जो किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए लड़ते, अधिकारों के लिए जो लड़ते हैं, मैं उनसे प्रभावित हूँ। मैं जिलाध्यक्ष जी से जो आज मुझे सदस्यता दिलाई है, मैं जिलाध्यक्ष जी के से कंधे मिला के चलूँगा और मैं किसानों के हक अधिकार के लिए हर पल प्रयास करूँगा कि मैं जो है किसानों को हक अधिकार सही मायने में दिला सकूं और अध्यक्ष जी का सहयोग कर सकूं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता को उसकी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। बता दें कि लोकतंत्रता का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता को उसकी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। पत्रकार को इन दिनों इतना ज्यादा स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपनी खबर बिना लाग लपेट या पक्षपात के जनता के सामने रख सके और जनता खुद सही गलत का निर्णय कर सके। ऐसे में अगर पत्रकार को सही खबर दिखाने के लिए जेल जाना पड़े तो कैसा होगा? ऐसा ही एक खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई है। दरअसल बलिया के नगरा निवासी इसी पत्रकार का गुनाह बस इतना है कि इन्होंने पेपर लीक होने की खबर का खुलासा अपने अखबार में किया था। पुलिस अमर उजाला के एक पत्रकार को पहले से ही जेल भेज चुकी है। वहीं शुक्रवार को दूसरे पत्रकार को भी जेल भेज दिया गया है। जी हां, तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं जो कि कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर पत्रकारों की ऐसी हालत हो गई है कि वो अगर सही पक्ष में खबर दिखाते हैं तो भी उन पर कार्यवाही की जा रही है। ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर पत्रकार सही खबर दिखा रहा है तो उसके बावजूद भी उसे जेल जाना पड़ रहा है
और ऐसे में ही उत्तर प्रदेश के बलिया से यह खबर सामने आई है, जहां पर बलिया के नगरा निवासी एक पत्रकार का गुनाह बस इतना था कि उसने पेपर लीक होने वाली जो खबर थी उसका खुलासा उसने अपने अखबार में किया। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस अमर उजाला के एक पत्रकार को पहले ही जेल भेज चुकी है और अभी शुक्रवार को दूसरे पत्रकार को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर से शमशाद जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे वहां पे इस वक्त के मौजूदा हालात क्या हैं। जी शमशाद, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मैम, बड़ा अशोभनीय खबर है कि जब पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, ना कोई जांच कराई गई है जी, और इस तरीके का एक्शन एक पत्रकारों के लिए अशोभनीय घटना है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकारों की रक्षा के लिए कुछ अहम कदम उठाए जाएं। जिस पत्रकार को फिलहाल अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या नाम है उस पत्रकार का? पत्रकार का नाम मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। जी सर, तो ये पत्रकार को जेल भेज दिया जा चुका है? जी, मुझे गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले पर आपकी पुलिस से कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई जांच नहीं कराई गई, बिना जांच के इसको जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जांच करा के पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाद कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई पत्रकार कोई आवाज उठा रहा है इसके खिलाफ? मैडम, पत्रकार क्या, ये पत्रकार जगत में एक खबर की चिंता की खबर है ही है कि बिना जांच के इस तरीके का एक्शन लिया है और बिल्कुल कदम उठाया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो पुलिस की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर आगे क्या होगा इस मामले पर? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता को उसकी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है और पत्रकार को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपनी खबर बिना लाग लपेट या फिर पक्षवाद के जनता के सामने रख सके और जनता खुद सही गलत का निर्णय कर सके। और ऐसे में अगर पत्रकार को सही खबर दिखाने के लिए जेल जाना पड़ रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में ही खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से भी सामने आई है। दरअसल बलिया में नगरा निवासी एक पत्रकार का गुनाह बस इतना सा है कि उसने जो पेपर लीक वाली खबर थी उसका खुलासा उसने अपने अखबार में कर दिया। पुलिस अमर उजाला के एक पत्रकार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उसे जेल भी भेज चुकी है। वहीं शुक्रवार को दूसरे पत्रकार को भी जेल भेजा गया है। बलिया में पेपर लीक के बाद से प्रशासन एक्शन में है। इसी बीच कानपुर नगर की जिलाधिकारी और अपर पुलिस आयुक्त ने संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और डबल लॉक में रखे प्रश्न पत्र सुरक्षित मिले। इस दौरान जिलाधिकारी और अपर पुलिस आयुक्त ने सबसे पहले जोहारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद अन्य कॉलेजों में जाकर डबल लॉक का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ लेने के बाद से भूमाफियाओं में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में हर तरफ सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे हटाकर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में अवैध कब्जा करने वालों को चिंतित करने के लिए लगातार कार्यवाही करने में जुट गए हैं। बता दें कि इसी क्रम में घाटमपुर उप जिलाधिकारी की टीम ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। आपको बता दें कि खबर बदायूं से है। बदायूं के दातागंज तहसील से एक जहां गंगोला गांव के पास एक तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि टक्कर मारने वाले दूध टैंकर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
खबर बदायूं के थाना बिलसी की है, जहां पर एक होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापा मार दिया। वहां पर उन्होंने 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सेक्स रैकेट चलाने का ये मामला सामने आया है, जहां से बदायूं से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गेस्ट रुके हुए हैं, उनकी रजिस्टर में एंट्री है और सभी महिला पुलिस बालिग हैं। सभी की मेरे पास आईडी मौजूद है। होटल एक्ट के अंतर्गत बालिग महिला पुरुष कहीं भी किसी स्थान पर जा सकता है। ये सभी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, तो मेरे द्वारा कोई इसमें अनियमितता नहीं बरती गई है। रजिस्टर में सभी तीनों लोगों की, जो तीनों रूम में रुके हुए थे, तीनों की एंट्री है और तीनों की आईडी प्रूफ मौजूद हैं। ये लगभग 5-6 महीने से अभी तैयार हुआ है, तो मतलब रात में यात्री भी रुकते हैं, सभी लोग रुकते आते हैं, आते जाते हैं। आज किसी ने ये सूचना दी कि कुछ संदेह कोई लड़के और लड़कियां होटल एक है यहाँ पर, वहाँ पर मौजूद हैं। तो सूचना के आधार पर पुलिस और महिला पुलिस होटल में गई थी और फिर जब इस बारे में पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सभी बालिग हैं और सभी रिश्ते में संबंधी हैं। तो इस आधार पर संदिग्ध स्थिति नहीं पाई गई है और इनके परिजनों को बुला करके और इनको सही स्थिति जान करके इनको सुपुर्द किया जा रहा है। 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। ये आपस में एक दूसरे के को जानते हैं, संबंधी हैं और कोई ऐसी गलत स्थिति नहीं पाई गई है। सब बालिग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पारिवारिक हैं। तो पूछताछ करने के बाद में अब इनके परिवारजनों को बुला के इनको सुपुर्द किया जा रहा है। देखिए, इसकी जांच की जा रही है। अभी हम लोगों ने उनके दस्तावेज खंगाल लिए हैं और इसकी जांच की जा रही है कि होटल व्यवसायी जो है वो उसके पास उसका लाइसेंस है या नहीं है और उसने किस तरीके से वो लोगों को उसमें ठहराता है। इसकी आपका शिव कुमार। खबर बांदा से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुरेह में जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद बाइक सवार के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक मोटरसाइकिल के साथ रोड किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने किसी भी तरह से लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो आपको बता दें कि यह खबर बांदा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बांदा से संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है पूरन राय जी, जो बताएंगे हमें इस वक्त वहां के मौजूदा हालात। जी पूरन जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी 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 पूरन जी, क्या है ये बुरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि ये थाना कोतवाली देहात जमालपुर के गांव के बिसंडा रोड के जी ग्राम गुरेग का है, जहां पर जी आज सुबह जी एक व्यक्ति वहां से दूध लेकर के अपने घर बांदा की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार गति आ रहे ट्रक ने उसको लापरवाही के चलते पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं पर लहूलुहान हो गया। आनंद फानन में वहां के जो ग्रामीण थे वो आनंद फानन उसको दौड़ करके उसको जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। इसके बाद वहां पर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने वहां पर पत्थर और जो दूसरे वाहन थे उस पर बरसाए और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। इसके बाद में जाम लगा दिया गया था, जिसकी जानकारी के बाद वहां देहात कोतवाली पुलिस मौके में पहुंची और जो जाम लगाए हुए ग्रामीणों और परिजनों को वहां पर आश्वासन दे करके जाम किसी तरह से खुलवा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों का इस मामले पर क्या कहना है? वो कोई पुलिस से मांग कर रहे हैं इस मामले को लेकर? जी, वो तो सीधा सा है, उनका कहना है कि हमको मुआवजा दिया जाए
और पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है? जी, पुलिस का तो यही आश्वासन है, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द और इनके ऊपर कार्रवाई कराते हैं और जो भी होगा हमसे तो हम सारी चीजें करके इनको मुआवजा दिलवाएंगे। पूरन जी, आए दिन लगातार ये खबरें ऐसी सामने आती रहती हैं कि सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई की है आगे, या फिर ऐसे कोई मामले थमने का नाम ले रहे हैं, या फिर लगातार पुलिस इस पर लापरवाही दिखा रही है? जी, मैं बता दूं तो पुलिस की तरफ से तो कभी चेकिंग अभियान तरह जगह जगह लगाए जाते हैं। हालांकि जो ओवरलोड ट्रक है उसकी वजह से ज्यादा घटनाएं इस तरह की अक्सर होती रहती है। हालांकि पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। जी पूरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये खबर बांदा से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुहेर में जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद बाइक सवार की अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। भैया आपका? शिव कुमार। कहाँ पे है इस समय आप? गुरे में। किस तरह की घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी दूध लेके जा रहा था बांधा, तो रोड के किनारे खड़ा था, ट्रक वाले ने आया तो पीछे से उड़ा दिया उसको। किसका एक्सीडेंट हुआ है? कौन था? भाई था हमारा, राजू। क्या राजू नाम था? हाँ। कितनी उम्र आई होगी उनकी? 35 साल। तो कहीं यहीं पे मौके पे ही खत्म हो गया था कि अस्पताल में? नहीं, अस्पताल नहीं जा पाया, रास्ते में ही खत्म हो गया। आपको किस तरह का आश्वासन मिला है अभी क्या वो कोतवाल साहब आए, बोले जो होगा दिला देंगे, करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही बता रहे हैं। कंप्लेन करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कहाँ घूमते रहेंगे हम अकेले आदमी, किसान आदमी कहाँ घूमते रहेंगे? हर जगह किसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे? क्या गाड़ी अभी पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई? गाड़ी पकड़ी गई है लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी खड़ी है वहाँ बाईपास के पास 4 किलोमीटर 5। माय नेम इज सुप्रिया गुप्ता। आज देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। इस मौके पर बांदा में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक दुर्गा माता की उपासना करते हैं और इस दौरान बांदा के प्राचीन महेश्वरी देवी मंदिर और काली देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। बता दें कि भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। साथ ही सिविल ड्रेस में मंदिरों के अंदर महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई। माय नेम इज सुप्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता जी, आज नवरात्र है, किस तरीके से तैयारियां होती हैं और नवरात्र किस तरीके से मनाया जाता है? हिंदू धर्म का बहुत मेन फेस्टिवल है इस, और ये महेश्वरी मंदिर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इस पे बहुत सारे भक्ति लोग आते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा उत्साह मनाया जाता है, लोग व्रत भी रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं इसको। बस यही सब बताना चाहेंगे। सविता जी, आज मंदिर आई हैं, आज नवरात्र है, किस तरीके से तैयारी है? बस जैसे हर बार होती है, अच्छी बात है, सब आते हैं, दर्शन मिलते हैं माता रानी के। मनाया जाता है, कितने वर्षों से मनाया जाता है? पूर्वजों के जमाने से मनाया जा रहा है। हाँ, सब आते हैं अपना दर्शन करने माता जी के। हर जगह व्रत रहते हैं 9 दिन, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जवारा बोते हैं। पहला दिन है, किस तरीके की श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और किस तरीके से तैयारियां की गई थी? नवरात्र आ रही है, जो श्रद्धालु है वो तो जैसे हमेशा आते हैं वैसे ही आते हैं, उत्साह से आ रहे हैं, खुशहाली से आ रहे हैं, अपनी भावना लेके आ रहे हैं, अपनी इच्छा लेकर आ रहे हैं। यहाँ तो सुबह 4 बजे से माता रानी का अभिषेक चल रहा है। किस तरह का मामला है, क्या मामला? खबर बांदा से है, जहां पिछले काफी समय से अंतराल नैरानी क्षेत्र में 2 लुटेरे सक्रिय है। इसी बीच किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से दोनों एक स्कूल के पास भटक रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आ गई और गिरफ्तारी का प्रयास करने लगी, लेकिन लुटेरों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस की जवाबी फायरिंग ने लुटेरों को घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। किस तरह का मामला है, क्या मामला पूरा? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जो अतर्रा और नरैनी का क्षेत्र है उसमें कुछ घटनाएं हुई थी।
और उसमें स्पेशली एक जो बरौसा के थाने क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला ई रिक्शे पर जा रही थी, उनसे लूट हुई थी। उस चीज़ पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे और फाइनली हम लोग को पता चला कि ये 2 लोग ऐसे हैं ये जो छतरपुर के रहने वाले हैं। उनका नाम है राम सिंह और सनी सिंह। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और ये जो भी बैंक से लोग निकलते हैं, खासकर महिलाएं या वृद्ध पुरुष जो इजी टारगेट होते हैं, इनको ट्रैक करते हैं और रास्ते में इनके जो है पैसे को छीन लेते हैं और उसके बाद अपने वापस क्षेत्र छतरपुर चले जाते हैं। तो इस पर काम चल रहा था और आज भी एक घटना करने आए थे उसी क्षेत्र में और उससे पहले ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसमें इन लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, पुलिस पर फायर किया। इसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इन दोनों को पैर में गोली लगी है। इन दोनों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनकी स्थिति ठीक है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितने लगभग पुराने मामले थे इन लोगों पर? देखिए, ये अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले की घटना थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और पिछले इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।